आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जड़ चिकित्सा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो पहले आप लिखिए यहाँ पे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है लिखिए। चरक ने पुनरावर्तक ज्वर का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? पुनरावर्तक ज्वर का। फिर सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में प्रलेपक ज्वर और गंभीर ज्वर का वर्णन किया है। जो प्रलेपक ज्वर है वो पित्त और कफ की वजह से होता है, और जो गंभीर ज्वर है वो पित्त और वात की वजह से होता है। वाग्भट ने वात विलासक ज्वर का वर्णन किया है। वात विलासक किसकी वजह से होता है? वात और कफ की वजह से। योग रत्नाकर ने मंथर ज्वर का वर्णन किया है। काश्यप ने ईशान ज्वर का वर्णन किया है। ईशान ज्वर में क्या होता है? इसमें दिशा अनुसार ज्वर मिलते हैं हमें। फिर उसके बाद आता है हमारे पास दलहन। दलहन ने व्रण ज्वर का वर्णन किया है। माधवकर ने विशेष एंड औषध गंधक ज्वर का वर्णन किया है। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने? चरक ने पुनरावर्तक ज्वर का वर्णन किया है। सुश्रुत ने प्रलेपक और गंभीर ज्वर का वर्णन किया है। वाग्भट ने वात विलासक ज्वर का वर्णन किया है। योग रत्नाकर ने मंथर ज्वर का वर्णन किया है। काश्यप ने ईशान ज्वर का। दलहन ने व्रण ज्वर का। और माधव ने विशेष एंड औषध गंधक ज्वर का वर्णन किया है। फिर आप लिखिए, चरक ने ज्वर को रोगराट कहा है। सुश्रुत ने रोगराज कहा है। और वाग्भट ने रोगपति कहा है। चरक ने ज्वर को रोगराट, सुश्रुत ने रोगराज और वाग्भट ने रोगपति। फिर उसके बाद आप लिखिए, फिर आप श्लोक नंबर 3 देखिए। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है विज्वर, ये विज्वर किसके लिए आया है? यहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय के लिए आया है। इसको हाईलाइट करिए। फिर श्लोक नंबर आप 4 देखिए। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको हाईलाइट करिए। देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग अग्रजो बली। इसमें क्या बताया गया है? जो शरीर है, इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला, और सभी रोगों में जो प्रथम होता है उत्पन्न होने वाला, और रोगों में बलवान और जो प्रधान बताया गया है वो ज्वर के लिए कहा गया है। इसमें 18 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्वर पूछे गए इस चैप्टर में। फिर उसके बाद आप श्लोक नंबर 11 देखिए। यहाँ पे ज्वर के पर्याय बताए गए हैं। क्या क्या बताया गया है? ज्वर के पर्याय: ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक। ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखिए साइड पे, राज्य क्षमा के पर्याय क्या क्या होते हैं? क्रोध, यक्षमा, ज्वर, रोग, दुख। तो यहाँ पे जो कॉमन क्या बताया है, ज्वर और जो रोग है वो राज्य क्षमा का भी पर्याय है और ज्वर का भी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप साइड पे लिखिए, जो हारित है उन्होंने ज्वर की ट्रीटमेंट में क्या बताया गया? हनुमान पूजा बताई है। भेल ने विश्व ध्वज मंत्र का प्रयोग बताया गया, और चरक ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बोला गया है। हारित ने क्या बताया गया है? ज्वर की ट्रीटमेंट में हनुमान की पूजा। भेल ने विश्व ध्वज मंत्र बोला है। चरक ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बताया गया है। अब श्लोक नंबर आप 12 देखिए। यहाँ पे ज्वर की प्रकृति बताई गई है। तो ज्वर की प्रकृति क्या बताई गई? तस्य प्रकृति रुदिष्टा दोषा शरीर और मानसः। क्या बताएगी? शारीरिक और जो मानसिक जो इसमें जो दोष होते हैं वो इसकी ज्वर की प्रकृति बताई गई है। श्लोक नंबर 13 देखिए। यहाँ पे ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति बताई गई है। क्षय तमो ज्वर पापमा मृत्युश्य ओक्ता यम आत्मका। मतलब क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, यह सब यमराज के रूप माने जाते हैं। ये क्या है हमारे पास? ज्वर की स्वभाव रूप प्रकृति। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 14 देखिए। यहाँ पे ज्वर की प्रवृत्ति बताई गई है। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रवृत्ति अस्तु परिग्रहात् निदाने पूर्व उदिष्टा रुद्रकोपश्च दारुणात्। यहाँ पे क्या बताया गया है? ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है, और निदान स्थान में हमने क्या पढ़ा था? रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रवृत्ति बताई गई है। तो चिकित्सा स्थान में हमने ज्वर की प्रवृत्ति किससे बताई गई है? परिग्रह से। और निदान स्थान में हमने पढ़ा रुद्र के कोप से। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास श्लोक नंबर 26 आता है। यहाँ पे देखिए ज्वर के प्रभाव: संतापः स अरुचि तृष्णा स अंगमर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्म आदो निधनेश्च महत्तम। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा। ठीक है, ये सब क्या है? ज्वर के प्रभाव बताए गए हैं। ठीक है। और जन्म के आरंभ काल में तथा मृत्यु के समय ज्वर का महत्तम प्रकट होता है। अर्थात क्या बताया गया यहाँ पे? ज्वर और मृत्यु के समय यह बहुत बड़ा तम को उत्पन्न करने वाला बताया गया ज्वर हमारे पास। ठीक है। इसके आपके प्रभाव पता होने चाहिए: संतापः, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द और हृदय व्यथा। फिर आप साइड में लिखिए
सुश्रुत ने ज्वर के प्रभाव क्या क्या बताए हैं? स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांग सर्वांगग्रह। तो क्या क्या बताया गया? स्वेद अवरोध, संताप और सर्वांगग्रह। ऐसे याद रखने, सारे तीनों ट्रिपल एस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सुश्रुत ने ज्वर के प्रभाव बताए हैं। फिर आप नेक्स्ट श्लोक देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है? अब ज्वर के पूर्व रूप। ठीक है, आलस्य नयन स्त्रांसे जृंभणम गौरवम क्लमः, ज्वलन आतप वाय अम्बो भक्ति द्वेष विनिश्चतो। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है आपके पास? आलस्य नयन स्त्रांसे मीन्स आँखों से आंसू का आना, जृंभनम जंभाई लेना, गौरवम गुरुता होना, क्लम और ज्वलन आतप वायु अम्बु भक्ति द्वेष। तो यहाँ पे क्या बताया गया? अग्नि धूप वायु जल, इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा द्वेष का होना बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अविपाको, अविपाक आस्य वैरस्य, अन्न का ठीक रूप से ना पचना और मुख का दुस्वाद होना बताया गया है। हानि श बल वर्णो, बल और वर्ण की यहाँ पे हानि बताई गई है। शील वैकृतम अल्पम, स्वभाव में कुछ परिवर्तन होना बताया गया है। ये सारे हमारे पास ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसके पूर्व रूप। फिर उसके बाद आप श्लोक देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ज्वर का अधिष्ठान। ठीक है, तो ज्वर का अधिष्ठान क्या बताया गया है? केवलम स मनस्कम च ज्वर अधिष्ठानम उच्यते शरीरम। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, इसलिए ज्वर का अधिष्ठान क्या बताया गया है? मन और शरीर दोनों को बताया गया है। उसके बाद आपके पास बताया गया कि ज्वर का बल तथा काल। ठीक है, तो ये हमने ना इसका निदान स्थान में पढ़ लिया, तो आप विमर्श देखिए। विमर्श में बताया कि बात सेकेंड लाइन जो है, ठीक है, विमर्श की वहाँ पे देखिए आप, वातज ज्वर के बल काल के विषय में बताया है। जीर्ण अंते दिवस अंते निशांते घरमांते। ठीक है, इसके बोलने का क्या मतलब है? जो वातज ज्वर का बल और काल बताया गया कि मतलब कब कब ये बढ़ता है, किस काल में बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए बताया कि जर्ण अंते, जर्ण अंते का मतलब होता है जब हमारा खाना जो पच जाता है। ठीक है, दिवस अंते इसका मतलब है जब दिन के अंत में, निशांति रात्रि के अंत में, और घरमांति बोला जाता है वर्षा ऋतु में। तो इन चीज़ों पे क्या होता है, हमारे पे जो वात ज्वर हो जाता है कि इंक्रीज़ हो जाता है ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, उसके बाद पित्त ज्वर में बताया गया भुक्तस्य विदाह काले मध्य दिने अर्धरात्रे शरदी। तो यहाँ पे बताया गया कि जब खाना हमारा पच रहा है, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारे पे जो पित्त ज्वर होता है वो पीक पे होता है। मध्य दिने मतलब कहते हैं दिन के मध्य में, अर्धरात्रि में और शरद ऋतु में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप कफज ज्वर के विषय में बताया है। भुक्त मात्रे पूर्वाहनी पूर्व रात्रि वसंत काले व विशेषा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भुक्त मात्रे जब हम खाना खाते हैं, पूर्वाहनी दिन के स्टार्टिंग में, पूर्व रात्रि रात्रि के स्टार्टिंग में, और वसंत काल में क्या होता है, इसका प्रकोप ज़्यादा बताया गया है। फिर आप श्लोक नंबर 31 देखिए, ज्वर का आत्म लक्षण बताया है यहाँ पे। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मन मानसः। मतलब बताया यहाँ पे कि शरीर और मन में संताप का होना, ये ज्वर का आत्म लक्षण बताया गया है। इसको हम प्रत्यात्म लक्षण भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे श्लोक नंबर 32 से 35 देखिए। ये जो नीचे चार्ट है ना, आप इसको देखिए। यहाँ पे द्विविध भेद बताए गए हैं। यहाँ पे ज्वर के ना भेद बताए गए डिफरेंट डिफरेंट। तो द्विविध, यहाँ पे द्विविध के साथ लिखिए आप विधि भेद से। और विधि भेद से दो दो बताए गए कौन कौन से होते हैं। शरीर मानस सौम्य आग्नेय, बहिर्वेग अंतर्वेग, प्राकृतिक वैकृत, साध्य और असाध्य। ये द्विविध बताए हैं विधि भेद से। फिर बोला गया है कि पंचविध विषम ज्वर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये? सतत संतत अन्य दूषक तृतीयक और चतुर्थक बताए गए हैं। इसको आप लिखिए, इसके ऊपर दोष के काल बल और अबल के अकॉर्डिंग बताया गया है। जो विषम ज्वर है, पंचविध टाइप बताए गए हमारे, ये दोष के काल बल और अबल के अकॉर्डिंग बताए हैं। फिर उसके बाद बताया गया सप्तविध भेद धातु भेद से बताए गए हैं। इसके ऊपर लिखिए आश्रय भेद से भी बोल सकते हैं हम इसको। आश्रय भेद से क्या बताया गया? 7 बताया गया है धातुगत होते हैं जो जर। रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रगत बताए हैं। फिर उसके बाद बताया अष्टविध जो होता है। ये जो 8 भेद बताए गए, इसके साइड पे लिखिए आप कारण भेद से बताया गया है
कारण भेद से कितने होते हैं हमारे पास? 8 बताए गए। कौन कौन से? एक दोषज, द्विदोषज, त्रिदोषज और आगंतुज हो जाते हैं। अब आप नेक्स्ट श्लोक नंबर 37 देखिए। यहाँ पे बताया गया है सौम्य और आग्नेय ज्वर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जो ज्वर वात और पित्त से उत्पन्न होता है, इसमें शीत की अभिलाषा होती है, और जो वात और कफ से उत्पन्न होता है उसमें उष्ण वस्तु की इच्छा होती है। तो जो वात और पित्त से उत्पन्न होने वाला जो ज्वर होता है उसको सौम्य ज्वर बोला गया है। सौम्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे जो है शीत चीज़ों की इच्छा होती है, और जो कफ और वात से उत्पन्न होता है उसे आग्नेय ज्वर बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे उष्ण वस्तुओं की इच्छा होती है। फिर आप श्लोक नंबर 38 देखिए। ये जो लाइन है इसको हाईलाइट करिए। फर्स्ट लाइन, योग वाहा परम वायु। इसकी रेफरेंस पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है, कि कहाँ का ये श्लोक बताया गया है। जो वायु होती है उसको हम योगवाही बोलते हैं। अब योगवाही क्यों बोलते हैं? वह तेज से युक्त होकर दाव उत्पन्न करता है और शीत से युक्त होकर शीत उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार संयोग से दोनों कार्य करने वाला होता है। क्या बोला है यहाँ पे? जो वायु है वो योग वायु होती है। जब वो पित्त के साथ जब वो क्या बोलते हैं, उष्ण चीज़ों के साथ युक्त हो जाती है, तेज से युक्त हो जाती है, तो वो दाह उत्पन्न कर देता है। और जब वो क्या करती है, शीत वस्तुओं के साथ युक्त हो जाती है, तो वो शीत उत्पन्न करने वाला बताया गया। इसलिए हमने ऊपर भी पढ़ा, जो सौम्य है वहाँ पे कहती है वात और पित्त की वजह से बताया गया, और जो आग्नेय है वो वात और कफ की वजह से बोला है। फिर आप नीचे श्लोक नंबर 39 देखिए। यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्वेग ज्वर के लक्षण। एक बार आप इसको रीड करिए। हाईलाइट यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रलापः श्वसन भ्रमः। अंतर्दाह होता है, तृष्णा की अधिकता होती है, प्रलाप होता है, श्वसन की वृद्धि होती है, और भ्रम। ये हमारे पास अंतर्वेग ज्वर के लक्षण बताए गए हैं। फिर उसके बाद आप जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको हाईलाइट करिए। संधि अस्थि शूलम अस्वेदो दोष वर्चो निग्रह। क्या बोलने का मतलब है यहाँ पे इनका? संधि और हड्डियों में पीड़ा होना और स्वेद का ना आना और दोष और मल का रुक जाना, ये अंतर्वेग के लक्षण बताए गए हैं। फिर उसके बाद बोला गया है बहिर्वेग ज्वर के लक्षण। संतापो अभ्य अधिको बाह्य तृष्णा आदि नाम च मार्दवम। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शरीर के बाहरी भाग में ताप की अधिकता होना और तृष्णा आदि की मृदुता को क्या बताया गया है? बहिर्वेग ज्वर का लक्षण बताया गया है। तो इस लाइन को आप हाईलाइट करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि ये जो ज्वर है वो सुख साध्य बताया गया है। अब इसके विमर्श में भी लिखा है कि जो बहिर्वेग ज्वर है वो सुख साध्य बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्वेग जो ज्वर होता है वो दुख साध्य होता है। तो ऑलरेडी एक चीज़ का पता है तो दूसरे का भी हमें पता लग जाता है कि जो बहिर्वेग है वो सुख साध्य है, जो अंतर्वेग का जो लक्षण होता है वो दुख साध्य बताया गया है। फिर उसके बाद आप देखिए प्राकृतिक तथा वैकृतिक ज्वर के लक्षण। तो यहाँ पे बताया है आपके पास। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो श्लोक है वहाँ पे प्राकृतिक और वैकृतिक ज्वर के लक्षण बताए हैं। यहाँ पे बोला है प्राकृतः सुख साध्यस्तु वसंते शरद उद्भवः। बोलने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो वसंत और शरद ऋतु में होने वाला जो प्राकृतिक ज्वर है वो सुख साध्य बताया गया है। आप यहाँ पे ना पेज के साइड पे लिखिए, वसंत ऋतु में कफ ज्वर होता है, शरद ऋतु में पित्त ज्वर होता है, और वर्षा ऋतु में वात ज्वर होता है। तो जो वसंत ऋतु में होने वाला और जो शरद ऋतु में होने वाला जो ज्वर होता है वो सुख साध्य बताया है, और जो वर्षा ऋतु में होने वाला जो ज्वर होता है वो कृत साध्य बताया गया। प्राकृतिक ज्वर का मतलब क्या होता है? मतलब हमें पता ही है, जो वसंत ऋतु में हमारा क्या होता है, कफ प्रकोपित होता है, शरद में पित्त होता है, और वर्षा ऋतु में वात कुपित होता है। तो जिस जिस ऋतु में जिस जिस दोष की कुपित होते हैं, ठीक है, तो वो ज्वर भी ऑटोमेटिकली उस ऋतु में आएगा। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है यहाँ पे। तो जो प्राकृतिक ज्वर है वात और शरद ऋतु में वसंत और शरद ऋतु में होने वाला वो सुख साध्य बताया है। लेकिन वही जो वर्षा ऋतु में होने वाला जो ज्वर होता है वो किस साध्य बताया है। फिर उसके बाद आप श्लोक नंबर 47 देखिए। यहाँ पे प्राकृतिक तथा वैकृतिक ज्वर का उपसंहार बताया गया है। इसको फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट करिए। आदवंते च मध्य च बुधवा दोष बल अबलम। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसके लिए बोली गई है, तो पता होनी चाहिए आपको ये लाइन कि ये ज्वर के लिए बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि विद्वान वैद्यों को चाहिए कि शरद और वसंत ऋतु के आदि में
मध्य में और अंत के भागों में दोषों के बल और अबल बल का विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए ये लाइन किसके लिए बोली गई है। फिर उसके बाद आप श्लोक नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताया है 48 श्लोक का जो सेकंड लाइन है वहाँ पे देखिए, प्राकृतिक ज्वर में अपवाद। यहाँ पे बताया गया प्रायेण अनिलजो दुःख कालेष्वे अनेषु वैकृतः। यहाँ पे क्या बताया गया, अपने स्वाभाविक काल में होने वाला वात ज्वर प्राय दुख और कित साध्य बोला गया है। मैंने बताया था ना पीछे अभी, जो वात ज्वर हो जाता है अगर वो अपनी प्राकृतिक ऋतु में होता है तो वो क्या होता है, कृत साध्य बताया गया। तो इन्होंने क्या बताया गया है, तो इन्होंने बोला है कि जो वात ज्वर हो जाता है अगर अपने स्वाभाविक काल में होगा तो वो कृत साध्य है या फिर दुख साध्य। और बोला गया है कि वसंत ऋतु से भिन्न समय में कफ ज्वर हो जाए या फिर शरद ऋतु से भिन्न समय में पित्त ज्वर हो जाता है तो वैकृत होता है और वो दुख साध्य बताए हैं। ओके, क्या बोला है, जो अगर कफ ज्वर वसंत ऋतु के अलावा किसी और ऋतु में हो जाए, जैसे कि वर्षा ऋतु में हो जाए, तो वो क्या बताया गया है, वो दुख साध्य बताया गया है। वैसे ही पित्त शरद ऋतु के अलावा अगर किसी और ऋतु में हो जाए तो वो भी क्या होता है, दुख साध्य बताया गया है।